नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जोन मनोज सुयाल में। आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 4। इससे पहले भाग 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं भाग 4। प्रश्न 1, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टका और जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा के। अमीर कोही नामक एक नया कृषि विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की कौन सी दो प्रमुख मुद्राएं मानी जाती हैं? टंका एवं जीतल। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित क्या थे? राज्य के कानून। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियान कौन से अभियान थे? धन प्राप्ति के अभियान। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी। ताजुल मासीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हसन निजामी। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती, जिसे संस्कृत में रत्तिका कहते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्ने बतूता ने विस्तृत वर्णन दिया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर।
दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दीवान-ए-खैरात दान विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। किसने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान स्थापित किया? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों के जाल का निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक। बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? जिल-ए-इलाही की। किसने तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ? बलबन के। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प। किसे 1000 दीनारी कहा गया था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दीनारी क्यों कहा गया? क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? प्रताप रुद्रदेव ने। अलाउद्दीन ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दी? अलाउल मुल्क। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान-ए-रियासत की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया प्रथा का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। सराय अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार।
दिल्ली स्थित सिरी का किला हजार स्तून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म ए मियान नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने तरीख ए एतदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौनखा था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का। वारंगल राज्य का संस्थापक कौन था? कन्हैया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्ट में। राजशेखर जिन प्रभासुरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब नामक नया सिंचाई कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। आरवीड वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। साथियों, इसके साथ हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का भाग 4 समाप्त होता है। इससे आगे भाग 5 में डिस्कस